My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से इंडियन इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, 5 ईयर प्लान्स के गोल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इस 5 ईयर प्लानिंग के ऊपर जो इंडिया में किया गया 1950 से लेकर 1990 तक, उसमें हमने क्या कुछ किया, क्या कुछ टारगेट रखे, क्या कुछ अचीव करे, इन सब की ब्रीफिंग हम आज इस लेक्चर में करने वाले हैं। पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आफ्टर कोर्ट इंडिपेंडेंस इन 1947 में इंडिपेंडेंस पाने के बाद, स्वतंत्रता पाने के बाद, हमने ये देखा था कि हमारी इकोनॉमी जो कि बहुत बैकवर्ड स्टेज पर थी, बहुत ही स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, उसके अंदर ग्रोथ बहुत कम थी, पर कैपिटल इनकम लोगों की बहुत कम थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लोगों का नीचे था। हमारा फॉरमोस्ट उद्देश्य यह था कि हमने अपने देश में एक ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग को लाएं, एक ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग देश के अंदर करें जिससे देश की इकोनॉमिक की बैकवर्डनेस दूर हो जाए, जो हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट है वो इम्प्रूव हो जाए, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतने लो हैं वो अच्छे हो जाएं, जो हमारा जीडीपी प्रोडक्टिविटी इतना कम है वो दोनों ही राइज हो जाए। इस सब के लिए क्या करना पड़ता है? इस सब के लिए करना पड़ता है इकोनॉमिक प्लानिंग को। आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर देश के रिसोर्सेज को कोई सेंट्रल प्लान अथॉरिटी या फिर देश का कोई प्लानिंग कमीशन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करता है और इस तरह से उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है कि देश के जो टारगेट सेट किए गए हैं, जो प्रोग्राम सेट किए गए हैं, उन सभी टारगेट्स को, उन सभी प्रोग्राम को भली भांति आसानी से अचीव किया जा सके और सोसाइटी का, लोगों का, इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर का, सबका मैक्सिमम बेनिफिट किया जा सके। जी हां, कहना यह चाहता हूं कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा डिटर्मिनेशन है जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को, देश के रिसोर्सेज को इतनी अच्छी तरह से ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं कि जो टारगेट हमने सेट किए हैं इकोनॉमी के इंप्रूवमेंट के लिए, उन सभी टारगेट्स को पाया जा सके। वो जो प्रोग्राम उसके लिए बनाए हैं कि किस किस स्टेज से हमने इंप्रूवमेंट कैसे कैसे कितने कितने लेवल पर करनी है, उन सभी को अचीव किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि हम रिसोर्सेज को रैशनली यूटिलाइज करते हैं, हम रिसोर्सेज को रैशनली यूटिलाइज करते हैं ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, सोशल बीइंग का वेलफेयर हो सके, समाज के अंदर कल्याण हो सके समाज वाले लोगों का, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा सकें। क्या होती है जीडीपी ग्रोथ? वो होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम अपने देश के रिसोर्सेज का ऐसा इस्तेमाल करें कि उससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, हमारे जितने टारगेट हमने सेट किए हैं, क्योंकि टारगेट एक दिन में प्राप्त नहीं होते। कोई बैकवर्ड इकोनॉमी, कोई स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक दिन में उछाल लेकर एकदम से अच्छी नहीं हो जाती। धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट करके हम उसे इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी को हम लोग कुछ टारगेट रखेंगे, छोटा टारगेट रखेंगे, भी और इंप्रूव करना है, कुछ इंप्रूव करना है, कुछ इंप्रूव करने के लिए टारगेट सेट करेंगे। उतना इंप्रूव होने के बाद फिर अगली 5 ईयर प्लान्स में हम लोग टारगेट सेट करेंगे। हमारे इंडिया ने क्या करा इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए? हमारे इंडिया ने 5 ईयर प्लान सेट करे, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। उन 5 ईयर प्लान्स के अंदर रिसोर्सेज को इस तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज किया गया कि धीरे धीरे हम लोग जीडीपी ग्रोथ करते चले जाएं, ठीक है, और विकास के हर उस पग पर अग्रसर रहें जहां से हमें लाभ हो, हमारे समाज को लाभ हो। अन्य शब्दों में अगर मैं बताना चाहूं कि क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रकार का ऐसा डिटर्मिनेशन होता है, किसका? एक ऐसा सुइटेबल रास्ता होता है। जी हाँ, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर एक सुइटेबल रास्ता होता है, एक बहुत ही एप्रोप्रिएट रास्ता होता है जो हमें रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना सिखाता है और कंट्री के उन सभी गोल्स को जो कंट्री ने तय किए हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, जो ऑब्जेक्टिव उसने तय किए हैं, उन सभी को आसानी से जो है वो प्राप्त करवाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर रिसोर्सेज की असेसमेंट, रिसोर्सेज की एलोकेशन, रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन जो है
वो अच्छे तरीके से किया जा सकता है ताकि समाज के लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट प्रदान किया जा सके। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड, एक ऐसी टेक्निक जो देश के रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल कराए और देश के अंदर जो टारगेट सेट किए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं, जो गोल्स रखे हैं, किसी सेंट्रल प्लान अथॉरिटी ने रखे हैं या देश की किसी भी प्लानिंग कमीशन ने रखे हैं, उन सभी को आसानी से धीरे धीरे प्राप्त किया जा सके और जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव किया जा सके। ऐसा काम करने के प्लानिंग को ही हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत क्या थी? भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत थी क्योंकि जिस समय हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त की उस समय हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। उस इकोनॉमी का लेवल जो था वो बैकवर्ड था, बड़ी ही स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। उसको अगर हमने राइज करना है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि टू राइज द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द लेवल ऑफ बैकवर्डनेस एंड द स्टेगनेंट इकोनॉमी, हम स्टेगनेंट इकोनॉमी और बैकवर्डनेस इकोनॉमी के लेवल से अगर अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाना चाहते हैं, उससे उबारना चाहते हैं, तो हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत थी जो हमने 5 ईयर प्लान्स के रूप में अपनाई। अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़े, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट भी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। प्रोडक्टिविटी से मेरा मतलब है कि एक हेक्टर में कितनी फसल उत्पन्न होती है, पर हेक्टर कितना प्रोडक्ट ग्रो करता है, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उस सारे से हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो इसके लिए प्लान करना जरूरी था क्योंकि एग्रीकल्चर में भी सुधार जरूरी है। ब्रिटिश रूल के अंदर हमें सुधार हुए नहीं थे, बट आफ्टर गुड इंडिपेंडेंस वी वांट टू रेज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज द इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों के सुधार भी करना चाह रहे थे, ज्यादा इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश भी करना चाह रहे थे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त करना चाह रहे थे, पैदा करना चाह रहे थे और इन सबको और ज्यादा अच्छा बनाना चाह रहे थे। इसीलिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत पड़ी। तीसरी बात, अगर हम अपने जीडीपी, क्योंकि हमारी जीडीपी बहुत लो थी, हम जीडीपी को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें एक प्लानिंग चाहिए, एक ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग चाहिए जो हमारी जीडीपी को आए साल इंप्रूव करती चली जाए। तो जीडीपी को इंप्रूव करने के लिए, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए हमें एक अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत महसूस हुई। और तो और अगर अपने रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, देश के पास लैंड अवेलेबल है, देश के पास वाटर अवेलेबल है, देश के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल है, वाटर और लैंड ये रिसोर्सेज ही है हमारे, ठीक है। देश के अंदर जो चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल है, इन रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन करेंगे तो इससे हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्राप्त करेंगे, ज्यादा जीडीपी होगा, देश के लोगों के पास इनकम का सोर्स बढ़ेगा, इनकम का सोर्स बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। इन सबको करने के लिए भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत महसूस की गई। तो प्यारे बच्चों, ये है इकोनॉमिक प्लानिंग। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है, क्वेश्चन आता है। तो भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग जो है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया करता है। प्लानिंग कमीशन है जो प्लान करता है 5 ईयर प्लान्स को। जी हाँ, 1950 से लेकर 1990 तक के जितने भी प्लान्स हैं, ठीक है, उन सारे प्लान्स को हम 5 ईयर प्लान्स के अंदर, 5 ईयर प्लानिंग के अंदर करते रहे। 5 ईयर के लिए हम लोग उसमें कुछ शॉर्ट टर्म के गोल्स हमने बनाए थे, कुछ लॉन्ग टर्म के गोल्स हमने बनाए थे। उन सारे गोल्स को धीरे धीरे हमने अचीव करना शुरू किया, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।